सरकार बदली तो फिर दूसरी सरकार उसका फीता काटेगी। विकास और विश्वास पे आप क्या कहेंगे? वहाँ करना है जहाँ चुनाव है। हाँ, तो 10 मार्च के बाद आपकी तो विधायिका खत्म हो जाएगी। ऐसे कुछ काम बताइए जिससे आपने किया हो और आपके समाज के साथ साथ सभी को फायदा हुआ हो। आपका नाम लिया जाता है हाथरस में तो एक थोड़ा सा विवाद जुड़ जाता है। आप गए थे फैमिली से मिलने, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ऐसे विधायक से होने से बेहतर है। तो आरोप तो ये भी कि भाजपा के लोग जेल में मिलने गए थे विक्टिम से। बेटे की बहू ब्लॉक प्रमुख है। अच्छा, फिर बराबर में अलीगढ़ विधानसभा से टिकट कटा था लेकिन उनकी पत्नी को मिल गया। शायद यही वजह तो नहीं था जो टिकट कट गया आपका। सबने मौर्य जी का रीजन बताया कि मौर्य जी और उसमें भी वही लिखा था। नहीं, उसमें ये नहीं लिखा था। उसमें ये लिखा था कि अब दलित के साथ पिछड़े के साथ सम्मान भेदभाव। मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाथरस विधानसभा के विधायक हरिशंकर माहौर जी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार उनको किस वजह से टिकट नहीं मिला। 1991, 96, 97 के बाद अब जो है 2017 में ये लगातार 4 बार भाजपा से ही विधायक रहे और काफ़ी अरसे बाद जब एक शासनीय विधानसभा हुआ करता था जो आज अब नहीं रहा और अब हाथरस में वो मिल चुका। तब हाथरस के 2017 में विधायक रहे लेकिन इस बार जो है उनको किसी कारण टिकट नहीं मिला। इन सब सवालों पे जानना चाहेंगे। बताइए, इस बार जो आप लगातार 4 बार का आपका एक्सपीरियंस है, 4 बार और मौजूदा विधायक है, क्या ऐसी वजह रही कि जो इस बार आपको पार्टी भरोसा नहीं दिला पाई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, पार्टी ने मुझे 4 बार विधायक बनाया। मैं समझता हूँ और कि जिंदगी भर बनाती रहेगी। संगठन में काम करने के लिए आदेश लिए कहा तो संगठन में काम करेंगे। और अंजना सिंह माहौर वो भी परिवार की हैं, प्रदेश की मंत्री हैं और अच्छी कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया है। तो पार्टी ने सोचा, ठीक सोचा है कि जिंदगी भर एक व्यक्ति को किसी को विधायक क्यों करते रहेंगे, किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं स्वागत करता हूँ उनका। और वो चुनाव लड़ रही है, जीतेंगी, अच्छे वोटों से जीतेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा विकास किया। मैं समझता हूँ कि पहले भी मैं 3 बार विधायक रहा, मेरी सरकार रही, कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना कि माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार में विकास हुआ है। किस तरह की योजनाएं चली हैं, ऐसी योजना कभी पहले नहीं चली, जन जन तक पहुंची हैं। और योगी जी और मोदी जी का जय जयकार हो रहा है। और गरीब लोग, जहां जिन झोपड़ी में रहने वाले हैं, गरीब तबके लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, जिनके पास कोई भी किसी भी दल का कोई कार्यकर्ता नहीं जाता था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिम्मेदार पदाधिकारी उनके घर तक गए और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की पूरी ताकत लगाई है उन्होंने। और उससे जनता बहुत खुश है और उसी कारण हमारी गवर्नमेंट फिर बनेगी, हम 300 के पार फिर जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि जो विकास थोड़ा सा और रह गया है गरीब जनता के लिए, मैं समझता हूँ इस बार और ज़्यादा विकास होगा। आप SC/ST समाज से आते हैं और ये सीट रिजर्व भी है और आप यहाँ से विधायक रहे। जब आप विधानसभा शासनी से विधायक रहे होंगे तब शायद वो सीट रिजर्व में नहीं थी। नहीं, रिजर्व थी। वो भी रिजर्व थी। अच्छा, इसमें बड़ा सवाल ये होता है कि मौर्य जी के इस्तीफा देने के बाद लगातार इस्तीफा की जो है लाइन लग गई, तो उसमें एक आपका भी इस्तीफा चल रहा था, तो वो वाकई इस्तीफा दे दिया था या क्या? नहीं, वही षड्यंत्र था। असल में देखो, एक चीज बात है, हर जानकारी आपस में कार्यकर्ता में कुछ मतभेद होती है, कुछ विरोधी टाइप के भी लोग होते हैं और जो दूसरे दलों से आए लोग ये सब ऐसे काम करते हैं। किसी ने लेटर पैड लिया और मेरे नाम से लिखवा कर फर्जी दस्तखत मार के कर दिया। मुझे जैसे ही मालूम पड़ा चैनल के माध्यम से या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से, मैंने तुरंत FIR दर्ज कराई, उसका खंडन किया, अखबार में भी आया, सब जगह। मैंने कहा बताइए कितने नीच हरकत कर सकते हैं लोग। और ये विरोधी लोगों का काम है, कोई पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता का नहीं हो सकता। नहीं, आपका जो वायरल हो रहा था जितने उसके उसी टाइम में जितने लोगों ने भी इस्तीफा दिया, सबने मौर्य जी का रीजन बताया कि मौर्य जी, और उसमें भी वही लिखा था। नहीं, उसमें ये नहीं लिखा था। उसमें ये लिखा था कि अब दलित के साथ पिछड़े के साथ सम्मान भेदभाव। नहीं, वही सभी की भाषा एक ही है। मैंने पता किया था, मुझे लखनऊ से किसी अच्छे चैनल उनका मुझसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि एक ही भाषा है, क्या आप भी उसी के शिकार हो गए क्या? मैंने कहा ऐसे ही कर दिया किसी ने। बोले आप 4थे या 5वें विधायक हैं, इसी प्रकार का लेटर जो वायरल हुआ है। मैंने कहा उसी ढंग से मेरा कर दिया, इसी जबकि ऐसा कोई नहीं है। मैंने तो खंडन भी कर दिया, FIR दर्ज भी करा दी, उसकी जाँच चल रही है, उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी निश्चित।
शायद यही वजह तो नहीं था जो टिकट कट गया आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पार्टी ने एडजस्टमेंट किया, पुराने कार्यकर्ता कहते कि 80% को दोबारा टिकट मिला, वो अलग बात है। देखिए मेरी बात सुन, कहीं कहीं परिस्थितियाँ होती हैं। अब वो माहौल की जगह माहौल को ले आए। पहली बात, वो प्रदेश की मंत्री हैं और उनको काफ़ी दिन से आश्वासन पार्टी ने दे रखा हुआ, जैसा मेरा हुआ है, तो कहीं जगह नहीं मिली। पहले वो आगरा से टिकट मांग रही थी, आगरा से वहाँ बेबी रानी मौर्य जी को दे दिया जहाँ से वो मांग रही थी। तो उन्होंने देखा कि हाथरस के लिए उनको चेंज करना था या जो भी है उनके मन में, हाथरस लड़ा दिया। स्वागत है उनका। आपके के बराबर में अलीगढ़ विधानसभा से टिकट कटा था, लेकिन उनकी पत्नी को मिल गया। अब ये जो भी ये ऑप्शन आपके पास नहीं? नहीं, मेरी पत्नी नहीं है। नहीं, मतलब घर में किसी को मिल जाए? नहीं, मेरा बेटे की बहू ब्लॉक प्रमुख है। अच्छा, एक पद तो है ही है ना भाजपा से। यस, तो शायद यही बैलेंस करने के हो सकता है। पार्टी के देखिए हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, पार्टी के बड़े योग्य और नेता है, ये सब विचार करते हैं, हो सकता है। अच्छा, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का दमखम भरती है मायावती जी, वो कई बार मुख्यमंत्री। नहीं, कुछ नहीं। तो वो क्या लगता है फर्क है भाजपा में? कुछ नहीं 100% कोली समाज भाजपा के पास है। और मैं तो अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और जो संगठन 22 राज्यों में काम कर रहा है। ये समाज कहीं बैकवर्ड में आता है, कहीं जनरल कास्ट में आता है पूरे देश में, और जैसे गुजरात है वहाँ बैकवर्ड में आता है। आज भी वहाँ कम से कम 48 विधायक हैं इस समाज के। 36 या 38 विधायक तो बीजेपी से, बाकी दूसरे दलों से। 25% की आबादी है। हमारे मोदी जी कई बार मंच से इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि कोली पटेल 25% की आबादी है, तो ऐसा और राष्ट्रपति जी हमारे कोली समाज के और अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो, जब मैं राष्ट्रीय महामंत्री था उनकी टीम में। आजकल हमारे अजीत भाई पटेल है, उनका कार्यकारी अध्यक्ष मैं उसी टीम में। तो पूरा भाजपा से जुड़ा हुआ है कोली समाज, ये मत होकर के पूरे देश में भाजपा को, क्योंकि भाजपा को इतना बड़ा सम्मान इस पार्टी ने दिया, राष्ट्रपति जैसे कुछ भी नहीं सकते थे, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आपने सुना होगा 2 साल पहले जो एक कांड हुआ था, जिसे रातों रात बुलगड़ी कांड। हाँ। तो उसमें मतलब कहा जाता है कि उसमें आपकी पार्टी सही तरीके से निष्पक्ष काम नहीं कर पाई। नहीं, निष्पक्ष काम करने के लिए उसको सीबीआई को दिया था, क्योंकि वहाँ लोग उल्टा सीधा कुछ बक रहे थे, कोई कुछ आरोप लगा रहा था, कोई कुछ आरोप लगा रहा था। इसलिए हमारी पार्टी ने निष्पक्ष जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपा। दूध का दूध, पानी का पानी, दोषी को सजा मिले, ठीक है, और जो दोषी नहीं है वो साफ। तो आरोप तो ये भी कि भाजपा के लोग जेल में मिलने गए थे विक्टिम से? नहीं, ये सब आरोप इस तरह के हैं। दूसरा ये हो सकता है किसी और से मिलने गए हो, ये सब आरोप देखिए विरोधी लोग आरोप लगाते हैं, तो ये आरोप निराधार है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ऐसे विधायक से होने से बेहतर है कि हम जैसे लोग फैमिली के साथ खड़े हैं। नहीं, वो सब ये सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनकी राजनीति चमकाने का ये सब मुद्दा मिल गया। आप गए थे फैमिली से मिलने? हाँ, मैं गया था, सांसद गए थे और हमारे प्रभारी मंत्री जो थे भूपेन्द्र चौधरी वो मिल गए थे, वो भी गए थे, ये सब लोग मिलने गए, हमारा पूरी भाजपा मिलने गई। मतलब फैमिली अब कहती है कि उसके बाद से कोई आया नहीं दोबारा? ऐसा नहीं है, लगातार संपर्क में है और अभी भी है। एक चीज़ है, जब आपका नाम लिया जाता है हाथरस में तो एक थोड़ा सा विवाद जुड़ जाता है, जिसको लेके बताया जाता है कि आपसे वो क्या मामला था, वो मस्जिद वाला इशू था, मस्जिद वाला जो इशू था हमारा। नहीं, हमारा कोई मस्जिद वाला इशू नहीं था। अच्छा, लोगों ने कहा था उसके वजह से आप पे कोई कार्रवाई भी हुई थी? नहीं, वो तो देखिए उस समय का मामला है, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई वगैरह नहीं। जो भी है विरोधियों ने जो किया हो, उस समय तो ये सब चल रहा था कि लोगों को रास्ता वगैरह में जेल भेजा था, तो उस समय वो ठीक है, वो अलग गलत तरीके से रास्ता लगाई, बहुत से लोगों में लगाई, हम पर भी लगाई, लेकिन तुरंत छूट गया है, वापस कर दिया। बोले नहीं, मेरे खिलाफ मैंने यही दलील दी थी। मैं वकालत करता था, 12 साल वकालत करने के बाद 3 सब्जेक्ट से MA LLB किया मैंने,
एजुकेशन लेने के बाद, वकालत करने के बाद कभी भी गाली गलौज का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ मेरे खिलाफ। झगड़ा तो होता ही नहीं है किसी में, ना झगड़ा कभी हुआ। और यही मैंने दलील दी, मैंने राजपा किन लोगों के खिलाफ लगाई जाती है बोर्ड के सामने, वो मास्टर बोले कि मैंने कहा पहली दलील सुन लीजिए मेरी, मेरे खिलाफ पूरे भारतवर्ष में कहीं भी किसी थाने में गाली गलौज तक का मुकदमा दर्ज नहीं है जो गलत तरीके से रास्ता लगा के देती है। बस उसी के बाद पर वो पूरा बोर्ड के जो जजेस थे नाराज हो गए, एकदम बुलाया और डांट लगाई उनको, तत्काल रिहा होने कुछ जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, और कभी गाली गलौज तक का मुकदमा नहीं, क्राइम हिस्ट्री नहीं, उस पर रास्ता लगा छोड़ दिया। अच्छा बताइए, अब आपसे एक सवाल अब आप ये पूछ लेते हैं, जैसे आप 3 बार विधायक पहले भी रह चुके हैं, वो विधानसभा ही नहीं रही और आप जिस विधानसभा से विधायक हैं, ऐसे कुछ काम बताइए जिससे आपने किया हो और आपके समाज के साथ साथ सभी को फायदा हुआ हो। देखिए, पिछली सरकार में बुनकर जाति, हमारी जाति बुनकर जाति है, जिससे कि कपड़ा बनने का पेशा है। कोयली समाज का जो पारिवारिक पेशा ही कपड़ा बनना है, यहाँ घर घर हैंडलूम पावरलूम लगे हुए हैं। और पिछली सरकार ने क्या किया था कि एक पावरलूम पर 130 रुपये का बिल गवर्नमेंट द्वारा फिक्स है, ठीक। उसके बाद जितना बिल आता है वो गवर्नमेंट देती है, सब्सिडी वगैरह देती है। तो घर घर जितने बिल थे तो इन्होंने सब्सिडी नहीं दी और वो करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से पावरलूम के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। ये समाज भुखमरी के कगार पर पहुंच गया, बिल्कुल परेशान। और बेचारे घर से पावरलूम वगैरह बंद करके, हथकरघा वगैरह का ये काम बंद करके कोई मेहनत मजदूरी करने लगे, कोई रिक्शा चला रहा है, ईंट गिलाया काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है। लेकिन हमारी योगी जी की सरकार आने के बाद मैंने ये समस्या जो रखी ऊर्जा मंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, उन्होंने तुरंत का इसका समाधान करिए। हमारी गवर्नमेंट ने तुरंत टोटल पावरलूम पूरे प्रदेश के लोगों की मंगाई और जितनी सब्सिडी देनी थी सब्सिडी दी, सबके कनेक्शन जुड़वाए और पावरलूम दोबारा चलवाई। और आज पावरलूम चल रहे हैं, सब्सिडी बाकायदा मिल रही है और जो गवर्नमेंट से जो तय है इतना पैसा गवर्नमेंट को देना है, इतनी सब्सिडी देनी है, आज बुनकर लोग खुश है। अच्छा, ये बुनकर समाज खुश है? खुश है, टोटल बुनकर समाज, कोयली समाज पूरी तरह खुश है। उसी कतरे पैसे में लौटाए। हाथरस में देखिए कितना पावरलूम लगा हुआ है, कपड़े बुनने का काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि बनारस से लेके मऊ से लेके हर जगह काम चल रहा है। तो ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है समाज के लिए। और मैं समझता हूँ कि आज भी 12-13 तो सांसद हैं भाजपा से और किसी दल से नहीं है, एक राज्यसभा से भी है, तेलंगाना से। ये आपके समाज की बात बता रहे? मैं अपने समाज में बताता हूँ। तो ये सब भाजपा ने किया है। भाजपा ने आपको सपोर्ट किया है? हाँ, भाजपा को हमारे सपोर्ट किया, हमारे समाज को सपोर्ट किया है। 12-13 सांसद एक ही समाज के और मंत्री बने बैठे हमारे भानु प्रताप सिंह बनवा, उनको तो किया हमारे मोदी जी ने उनको मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री है। और क्या चाहिए? जिला पंचायत अध्यक्ष कभी बनते नहीं थे, 3-3 4-4 जिला पंचायत अध्यक्ष है। और स्टेट में 2-2 मंत्री रहे, रमापत शास्त्री हैं और मुन्नूलाल कोरी भी मंत्री रहे। तो सबको सम्मान दे रही है भाई भाजपा। फिर भाजपा से छोड़ के कोयली समाज कहाँ जाएगा? यानी कोयली समाज भाजपा के साथ ही टोटल। अच्छा, अभी हम लोग आ रहे थे, रास्ते में एक पंडित जी मिले, बेसिकली उनको लोग पंडित जी ही बोल रहे थे। अब आपके विरोधी भी हो सकते हैं, अब कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमने विधायक जी को कभी वोट ही नहीं किया, हमने तो भाजपा को वोट किया, वो विधायक थे तो विधायक बन गए, प्रत्याशी थे तो मतलब आपसे खुश नहीं थे, पार्टी से खुश थे। हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो जब हम कभी मिले ही नहीं तो मैं क्या उनके बारे में कह सकता हूँ? ये भी हो सकता है। अच्छा, कभी मिले ही नहीं तो मैं उनके बारे में क्या सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? लेकिन पार्टी को वोट दिया, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे क्षेत्र के नागरिक हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे दरवाजे पे कोई भी आया हो, हर संभव मैंने कोशिश की है कि कोई भी मेरे दरवाजे से निराश होकर ना जाए। मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, हाँ, मुस्लिम समाज के भी लोग आते हैं और उनका भी सम्मान करता हूँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, विधायक तो 10 मार्च के बाद आपकी तो विधायिका खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो अब क्या इरादा है, क्या संगठन के काम करेंगे? दूसरा, मैं बताया ना, अखिल भारतीय कोयली समाज का राष्ट्रीय संगठन जो 22 राज्यों में काम कर रहा है, समाज का काम करूँगा। अभी भी देखिए मार्च के लास्ट में एक
अधिवेशन होने जा रहा है गुजरात में, और मैं समझता हूँ कि हमारा 50वीं गोल्डन जुबली अखिल भारतीय कोली समाज की मनाई जा रही है। उस संबंध में हम लोग जल्दी ही राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, उनका टाइम लेंगे, क्योंकि वो भी इसी संगठन के अध्यक्ष रहे हैं, उनको हम बुलाएंगे और ये 50वीं गोल्डन जुबली हम मनाएंगे। पूरे देश के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। ये निर्णय वहीं बैठ कर के लिया जाएगा कि दिल्ली में करना है, गुजरात में करना है, या तमिलनाडु में करना है, आसाम में करना है, कहाँ करना है, या उत्तर प्रदेश में करना है, या फिर वहाँ करना है जहाँ चुनाव है। हाँ, जो भी है, देखिए जो निर्णय जो भी होगा, निर्णय हमारी कार्यकारिणी बैठक में होगा। विधायक जी, सवाल होता है कि आपकी पार्टी का नारा था सबका साथ सबका विकास, दोबारा जब पार्टी आई तो सबका विश्वास हो गया, तो विकास और विश्वास पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ हाथरस में 25 साल की डिमांड थी रेलवे ओवरब्रिज की। ठीक, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, उन्होंने तुरंत उसको फाइल, हाथरस ओवरब्रिज 25 साल की डिमांड थी, और उसको हमारी सरकार ने, हमारे योगी जी ने उसे पूरा किया। यहाँ 3 पुल ऐसे थे, सैगर नदी के, काली नदी के, और एक बहुत बड़ा नाला, 5 सकरे पुल थे। लोग सोरो, अजमेर, राजस्थान से लोग आते थे, तो आरटीओ दफ्तर के पास एक पुल था, बहुत सकरा पुल था, सड़क चौड़ी थी, कोहरे में सर्दी में दिखाई नहीं देता था, अक्सर एक्सीडेंट हुआ करते थे। मेरी नज़र में 52-53 लोग मर चुके थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो केशव मौर्य जी से कहा, तो उन्होंने ये 3 पुल दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 3 बन के तैयार हो गए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2 बस बराबर से निकल सकती हैं। पहले एक नहीं निकल पाती थी, एक ही निकल सकती थी, इसमें से एक्सीडेंट। उसके बाद मेडिकल कॉलेज की डिमांड थी, मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने दे दिया, 352 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। तो बना नहीं है, बना नहीं, चालू हो जाएगा पराग डेयरी सासनी में। तो मतलब अगर कहीं सरकार बदली तो फिर दूसरी सरकार उसका फीता काटेगी? नहीं, देखिए, अब वो वैसे सरकार बनेगी नहीं, हमारी बनेगी, दावे से कैसे बनेगी, 300 पार जाएगी, कैसे बात करें? नहीं, समाजवादी क्या कहते हैं कि हमारी चीजों का वो फीता काट रहे हैं। अब वो मेरी बात सुनो, वो सब जहर पटाने के लिए कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। सरकार हमारी बनेगी और जो अधूरे काम रहेंगे वो भी सब पूरे होंगे और सब काम चलते रहेंगे। अब इसमें देखिए, जेल 23 वर्ष से जनपद डिक्लेयर हो गया था, लेकिन जेल नहीं बन पाई, जगह ही नहीं बन पाई इनको। लेकिन जंगला बिछिया में जगह एक्वायर करके और आज काम चल रहा है जेल का, है ना। नहीं तो वरना अलीगढ़ से ही संबंध था, जनपद अलीगढ़, हाथरस के जितने थे वो अलीगढ़ जाते थे। तो अभी हाथरस में कोई जेल नहीं थी, अब बन रही। दीवानी नहीं बन पाई थी, दीवानी का पैसा दे दिया, दीवानी का जमीन एक्वायर कर ली, वो भी काम चालू हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं। तो ये आपके निधि से हुआ या गवर्नमेंट देखिए, हमारी रिक्वेस्ट पे हुआ। हाँ, आपके रिक्वेस्ट। जब तक हम बताएंगे नहीं तो मुख्यमंत्री जी क्या मालूम नहीं है ना। उन्होंने तुरंत जैसे जैसे कहते गए, विधायकों की बात सुनते रहे बेचारे, और उन्होंने तुरंत काम किए हैं, विकास के काम किए। ये तो विकास दिखाई दे रहा है ना। हाथरस समृद्धि योजना के अंतर्गत लिया, आज हाथरस में विकास हो रहा है पूरा। यहाँ मसालों का कारोबार ज़्यादा है, हिंग का कारोबार ज़्यादा है, मसालों का कारोबार ज़्यादा है, और रेडीमेड का काम ज़्यादा है। यहाँ जैसा हाथरस जैसा काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, नाम तो वैसे ही प्रसिद्ध था, लेकिन पहले जैसा नाम था वैसा काम नहीं था। लेकिन अब वास्तव में काम जैसा नाम है वैसा ही काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कर रहे हैं, बिल्कुल हाथरस का नाम और काम और सबका विकास, सबका साथ लेके चल रहे हैं। आपने जितना विकास गिना दिया, अगर आप शायद आपको टिकट मिला होता, आप चुनाव लड़ रहे होते तो उसका फायदा होता, लेकिन आपको दूसरे कैंडिडेट को फायदा होगा। नहीं सर, पार्टी को फायदा मिलेगा। पार्टी को फायदा होगा, पार्टी को फायदा मिलेगा। कैंडिडेट कोई भी हो, ये तो चलता रहता है। ये तो पार्टी का सोच है और संगठन का सोच है, किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना, जो भी आ जाए। मतलब आप पार्टी से नाराज नहीं? नो, बिल्कुल नहीं। पार्टी में है और पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा, और अंत तक, जब तक ये जीवन है तब तक पार्टी में।
धन्यवाद। हमारे साथ हाथरस विधानसभा से हरिशंकर माहौर जी विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं, हालांकि इनको टिकट नहीं मिला। बता रहे थे कि विरोधियों की साजिश है और इन्होंने कहा कि मैं भाजपा का था, हूँ और रहूँगा। और इन्होंने कहा कि जब तक जीवन है कोयली समाज पूरा भाजपा के साथ ही है। और उन्होंने अपने विकास के कार्य भी जताए और हमने बहुत से सवाल पूछे, उन्होंने सही तरीके से जवाब भी दिया। और आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।